हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका है बच्चों। बोर्ड एग्जाम 2024 का टारगेट हम रखकर आपको प्रतिदिन वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया बच्चों वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपको सबको पता होगा बच्चों, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर से एक दो टॉपिक्स हट गए हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना है, जैसे आपका भू चुंबकत्व हो गया, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। इन चीजों को आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपके सारे टॉपिक्स सेम है, आपको पढ़ना पड़ेगा। कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम से पहले क्वेश्चन कैसे आता है। यदि 3 अंक का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पूछेगा कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम को लिखिए, साथ में है ना दो ध्रुवों के बीच, जैसे हमारे पास कोई चुंबक है ना, या कि कोई दो ध्रुव है M1 और M2, और उनके बीच कितना बल लग रहा होता है उसके लिए सूत्र निकालिए, या कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम का गणितीय व्याख्या कीजिए। साथ में एकांक आवेश की परिभाषा भी पूछ दी जाती है। अब यहां से 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न कैसे बनते हैं कि एकांक ध्रुव की परिभाषा दीजिए, या केवल ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा बच्चों कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम लिखिए। सीधा क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछा जाएगा। कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम लिखने के लिए तो केवल 2 अंक में पूछा जाएगा, और यदि बच्चों आया एकांक आवेश की परिभाषा तो इसका भी 2 अंक में पूछ लिया जाएगा। जरूरी है आप लोगों को बताना, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही पता ना चले। अक्सर बच्चे यही कहते हैं कि सर आप क्या पढ़ा रहे होते हैं, क्वेश्चन हमको पता नहीं चलता। इसलिए बच्चों आप लोगों को ये जरूरी है। अब चलिए शुरू करते हैं अपन मेन टॉपिक पर, कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम पर। अब इसको थोड़ा सा समझने के पहले बच्चों मैं इसके पहले बैकग्राउंड पे चलूं कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम आप सबको पता होता है बच्चों कि शायद यदि चैप्टर 1 तो सभी लोग ने पढ़ लिया होगा, तो सभी को पता है कि हमारे पास 2 आवेश हैं। यदि जैसे हमारे पास Q1 है और कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश Q2 है, तब इनके बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम ने अपना एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। उन्होंने बताया कि जो दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। और दोनों को जब हम मिलाते हैं बच्चों तो आपका हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटा R²। ये किसका नियम है? कूलाम का नियम। और इसी से आधारित ये, क्योंकि आवेश के लिए था बच्चों, अब ये 2 चुंबकीय ध्रुवों के लिए होगा। चुंबकीय ध्रुवों के लिए किस प्रकार से कि मान के चलते हमारे पास 2 चुंबकीय ध्रुव हैं। 2 चुंबकीय ध्रुव हैं बच्चों, जैसे यहां पर हम कहते हैं M1 है और दूसरा चुंबकीय ध्रुव कुछ दूरी पर है, और ये आपका M2 है। ये बिंदु A पर स्थित है, ये बिंदु B पर स्थित है, और यहां से बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी आपकी बच्चों मान के चलते हैं स्मॉल r है। ठीक है, तब इनके बीच कुछ ना कुछ भाई आकर्षण बल तो होगा, सिंपल है। तब इन दोनों ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल सेम कूलाम के नियम के आधार पर है, सेम 2 कॉपी। क्या कहा भाई साहब, सन 1785 में सीए कूलाम उन्हीं का नियम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम ये आपके चुंबकीय ध्रुवों के लिए है, सेम नियम है, और दोनों उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसलिए आप लोगों को परेशान भी नहीं होना है। तो उन्होंने कहा भाई साहब कि जिस प्रकार से आवेशों के बीच बल लगता है उसी प्रकार से चुंबकीय ध्रुवों के बीच बल लगता है। तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल है, चुंबकीय ध्रुवों के बीच यानी किन्हीं 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, उनके ध्रुव प्राबल्य M1 और M2, ये जो आपका M1 है वो चुंबकीय ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य है। ध्रुव प्राबल्य मतलब किसी भी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वो ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी F समानुपाती M1 M2 तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल 2 कॉपी है, बिल्कुल 2 कॉपी बच्चों। जिस प्रकार से आपने पढ़ा है कूलाम का नियम, उसी प्रकार से चुंबकीय ध्रुवों के लिए कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम है। ठीक है, कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए बच्चों तो F समानुपाती आपका हो जाएगा M1 M2 बटा R²। अगले स्टेप में समानुपाती हटाएंगे तो F बराबर एक नियतांक लगता है ना बच्चों, वो नियतांक आपका K है, M1 M2 बटा R²। चूंकि आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि K बराबर होता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, लेकिन यहां पर इसका जो इकाई है कुछ अलग होगा।
हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। अब इस के का मान यहां पर रख दिया जाए, तुम्हारा एफ बराबर निकल कर आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू 0 अपान 4 पाई m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये आपका एफ है, बल है, ठीक है, लगने वाला बल आ गया, और बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन। यही है हमारे कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम। कूलाम के द्वारा सन 1785 में चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल का एक नियम दिया गया। उन्होंने बताया भाई साहब, यदि दो चुंबकीय ध्रुव है तो उनके बीच जो लगने वाला बल, यहां पर देखो दो चुंबकीय ध्रुव ए और बी है, इनके बीच जो लगने वाला बल है, इनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों। और इसके बाद सीधा यदि ध्रुव प्राबल्य m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो f समानुपाती m1 m2, f समानुपाती 1/r स्क्वायर, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो आपका ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। लिखना कैसे है, आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम सर्वप्रथम 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलाम के द्वारा नियम प्रतिपादित किया गया। किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों आपको डायग्राम बनाना है कि ए और बी दो आपके पास चुंबकीय ध्रुव हैं, जिनकी ध्रुव प्राबल्य m1 और m2 है, बीच की दूरी स्मॉल r है, तब f समानुपाती m1 m2, f समानुपाती 1/r स्क्वायर, दोनों को मिलाकर लिखेंगे बच्चों तो f समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर, और समानुपाती हटाते हैं तो k एक नियतांक लग जाता है। यहां तक क्लियर है? k आपका क्या है बच्चों, एक नियतांक है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास भाई प्रॉपर रूप से नोट्स होना चाहिए बच्चों। आप लोग प्रॉपर रूप से ऐसे ही लिखेंगे तो बिल्कुल 2 कॉपी ऐसे ही लिखना है। यदि इसका नोट्स भी लेना है, यदि आपको कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा 96 85 29 91 49, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें और नोट्स भी ले सकते हैं बच्चों। मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49। अब जैसा कि मैंने कहा कि के एक समानुपाती आपका नियतांक है, जिसका मान म्यू 0/4 पाई होता है वायु निर्वात में। के एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान ध्रुवों के बीच माध्यम और मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। वायु निर्वात के लिए के का मान म्यू 0/4 पाई होता है बच्चों, जहां म्यू 0 क्या है, निरपेक्ष चुंबकशीलता है। यहां पर हम मान रख देंगे के के जगह, देखिए जरा के बराबर हमारा म्यू 0/4 पाई, यहां पे वैल्यू रखेंगे बच्चों। बल का मात्रक न्यूटन आता है, और यहां से आप लोग इतना क्लियर हो जाओगे कि यही आपके कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम है। आगे और यदि वैल्यू पुट करनी है तो बिल्कुल रख सकते हैं, जैसे म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। जब आप इस पे वैल्यू रखोगे तो 4 से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा 10⁻⁷ हो जाएगा, m1 m2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अन्य माध्यम है तो म्यू 0 की जगह म्यू भी कर सकते हो आप लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपके कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम है, कुछ भी नहीं है भाई। एक बार यदि साफ शब्दों में मैं कह दूं तो है ही क्या है, हमने कहा ए और बी दो चुंबकीय ध्रुव हैं, जिनकी ध्रुव प्राबल्य m1 m2 है, तब उनके बीच जो लगने वाला बल है उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती है। दोनों को हमने मिला दिया तो m1 m2 बटा आर स्क्वायर, और जब समानुपाती हटाए तो एक नियतांक लग गया। अब बच्चों हमने कहा यदि एसआई पद्धति में वायु निर्वात में के का मान, तो आप कहोगे म्यू 0/4 पाई इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर। फिर कहा यदि म्यू 0 बराबर वैल्यू हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो f बराबर 10⁻⁷ m1 m2 बटा आर स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन लगा सकते हैं। यदि अन्य माध्यम हो तो म्यू की जगह म्यू 0 भी आप कर सकते हो, और m1 m2 बटा आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो फिलहाल यही आपके कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम है। बोलो बच्चों बनेगा कि नहीं बनेगा? आसानी से बन जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट भी ले लो। इसके बाद हम मुद्दे की बात करेंगे जो आपके एकांक ध्रुव की परिभाषा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है? देखो अब मैं यदि बात करूं बच्चों कि चूंकि आपके f बराबर का मान कितना है, f बराबर का मान है 10⁻⁷ m1 m2 बटा आर स्क्वायर। देखो जरा m1 m2 बटा आर स्क्वायर यही है ना, यहीं से हम एकांक ध्रुव की परिभाषा निकालेंगे बच्चों। मान के चलते हैं इनके और इनके बीच, यानी m1 और m2 ध्रुव प्राबल्य के दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल है वो 10⁻⁷ न्यूटन है। ठीक है बच्चों, कितना है? 10⁻⁷ न्यूटन है। ओके, लगने वाला बल।
और कब? जब आपका ध्रुव प्राबल्य दोनों का सेम हो, m1 m2 बराबर m, यानी दो आपके समान ध्रुव प्राबल्य परिमाण में समान हो, ठीक है। और बच्चों बीच की दूरी r का मान एकांक हो, ठीक है। कहने का मतलब m1 m2 बराबर m और बल जो है 10⁻⁷ न्यूटन लगे और दूरी भी आपका इकाई हो, तो यहां पर रखेंगे तो f का मान मैंने कहा कितना लगे 10⁻⁷, इधर 10⁻⁷ ही है, m1 का मान भी m है, m2 का मान भी m है और r का मान कितना बच्चों 1 है। इससे काट दो तो m स्क्वायर बराबर आपका 1 आ जाएगा, यानी m बराबर आपका ±1 आएगा। देखो m का मान 1 है और m आपका एकांक ध्रुव है, ठीक है। तो एकांक ध्रुव यानी m का मान 1 आ जाए बच्चों तो आपका एकांक ध्रुव हो जाता है। तो एकांक ध्रुव की परिभाषा क्या है बताओ? किस कंडीशन में एकांक ध्रुव की परिभाषा निकल कर आ गई? वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। r का मान हमने क्या कहा बच्चों? 1 मीटर। देखो जरा यहां पे 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो वह जो आपका ध्रुव होता है एकांक ध्रुव होता है। यानी एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर समान परिमाण के सजातीय ध्रुव 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो आपके एकांक ध्रुव कहलाते हैं। फिर से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। मैंने कहा बच्चों यहां पर आप देखो कि एकांक ध्रुव है क्या? एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो यहां पर 1 मीटर के दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित हूं और 1 मीटर के दूरी पर स्थित हूं, लेकिन इनकी जो सजातीय ध्रुव की मैं बात करूं तो ये समान है, इसलिए सजातीय ध्रुव होंगे। तो एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो कि वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर हूं। देखो बच्चों 1 मीटर की दूरी पर हूं और समान परिमाण के सजातीय ध्रुव हूं और एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन बल से क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित करेंगे। भाई प्रतिकर्षित क्यों करेंगे? क्योंकि समान है। अर्थात एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है? मैंने क्या कहा बच्चों, आप लोग यहां पर थोड़ा देखिएगा। समीकरण 3 का मतलब ये यहां से आपका f बराबर, देखो समीकरण 3 से f बराबर आपका यहां पर देखिए, यदि f का मान कितना हो गया 10⁻⁷ न्यूटन बल लग रहा हो, ठीक है, समीकरण 3 में, और r मतलब 1 मीटर, दोनों सजातीय ध्रुव हो तो m1 m2 बराबर m हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों यहां पर समीकरण 3 से, f का मान कितना हमने कहा 10⁻⁷, यहां पे 10⁻⁷ है, m1 का मान भी m है, m2 का मान भी m है और आपका दूरी r का मान 1 है। ये दोनों कट जाएंगे बच्चों तो यहां पर आपका निकल कर आएगा m स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, m स्क्वायर बराबर 1। तो यहां पर आप सुधारना क्यों? क्योंकि यहां पे देखिएगा ये पूरा का पूरा ये कट जाएगा बच्चों, तो m स्क्वायर बराबर आपका 1 बचेगा और यहीं से हम कर सकते हैं कि m बराबर ±1, ये आपका एकांक ध्रुव आ गया, ठीक है। यानी एकांक ध्रुव वह ध्रुव है कब? जो वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, समान परिमाण के सजातीय ध्रुव हैं और कितने बल से आकर्षित करेंगे? 10⁻⁷ न्यूटन बल से, क्योंकि आकर्षित नहीं कर सकते क्योंकि सजातीय ध्रुव हैं बच्चों, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अतः एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित क्यों करेंगे? क्योंकि सजातीय ध्रुव है, इसलिए बच्चों ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और इस प्रकार से यदि कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम आएगा तो आप लोगों से बन जाएगा। उम्मीद करता हूं एक छोटा सा लेक्चर था लेकिन आप लोगों ने बहुत डीप में समझा होगा। और बच्चों यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिल्कुल बेशक हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टॉपिक्स बिल्कुल 2024 में हट गया है उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा, और साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कभी नहीं आते लेकिन उसको यदि 2 अंक में क्वेश्चन बनते हैं तो उसको मैं ऐड कर देता हूं। आपके बच्चों जब क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं तब मैं ऐड कर देता हूं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि इतना ही पढ़ो, आप पूरा बुक पढ़ो, बेहतर पढ़ो और अच्छे से अच्छे पढ़ो, ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन मेहनत बेहतर करो। मैं जितना कराता हूं उतना तो आप करते ही चलो। ओके बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।